नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीटीएससी एएनएम केस का कल की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। जैसे कि अब बिहार सरकार की भी एंट्री हो चुकी है, कह सकते हैं बिहार सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अब चलेंगे। तो अब किसको जीत मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा अब फैक्टर बन चुका है, क्योंकि बिहार सरकार खुद आ चुके हैं इसमें। कल कह सकते हैं कि आपका आयोग आ चुके हैं इस जो केस की प्रक्रिया थी उसमें, और इसको लेकर बड़ी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी आप सब जानना चाह रहे थे, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जानिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये किसके पक्ष में फैसला है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुए और आगे क्या कुछ होने जा रही है बीटीएससी एएनएम केस में, सभी आपको लिस्टेड ऑन दिखा रहे हैं। आप मतलब कि लिस्टिंग वाले सेक्शन में भी चेक करिएगा तो वहाँ पर लिस्टेड ऑन दिखा रहा है। जिस तरीके से आप लोगों की जो डेट मिला था 2 के बहस होने के बाद आपका डेट मिला था 6 को, कल के डेट में इनकी सुनवाई होने जा रही थी, लेकिन इसको क्या किया गया है, तो फिलहाल इसको मैटर को एडजर्न कर दिया गया है, मतलब कि आगे डेट के लिए रखा गया है। आप लोग ये मत समझिएगा कि फाइनल फैसला आ गया है, इसके पक्ष में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि नया जो सरकार है, नई सरकार की जो कह सकते हैं इसमें पॉलिसी आ गई है, क्योंकि सरकार अब अपने तरीके से इसमें केस में आ चुके हैं। क्या कुछ है उसको लेकर भी हम लोग पूरी प्रक्रिया का अपडेट जानने जा रहे हैं कि किस वजह से आप लोगों के केस में अब डिले हो रही है, क्योंकि अब आप लोगों के केस में समय लगेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्टिंग वाले डेट में आप यहाँ पर चलिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि 6/8/2024 को लिस्टेड दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी जजमेंट अभी नहीं दिया गया है। जजमेंट के यदि हम बात करें तो यहाँ पर उसका डिटेल्स दिया गया है, लेकिन जजमेंट आप लोगों का नहीं आया है। तो रीज़न क्या थे, तो रीज़न आप लोगों का यही है, बिहार सरकार के केस में एंट्री हो जाना। उसके केस की डिटेल्स हम चर्चा करें, क्या कुछ दिया गया है उसकी जानकारियाँ भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अब उस केस पर भी सारी प्रक्रिया अब आगे देखने को मिलने जा रही है। तो ये रहा आपके बिहार सरकार का एक्टिव केस। ये केस अब एक्टिव हो चुके हैं। जैसे का फाइलिंग के यदि हम डेट करें तो 5/8/24 को दिया गया था। अब इन केस को भी उसमें मर्ज किया जाएगा, या इस केस के आधार पर भी आपको फाइनली सुनवाई देखने को मिल सकते हैं। अब इनकी मांगे क्या कुछ रहे हैं वो भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि किसके पक्ष की तरफ से कर सकते हैं, या क्या किस आधार पर ये अपनी एसएलपी दर्ज किया है। जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डायरी नंबर सारा कुछ दे दिया गया है। इसको लिसनिंग डेट अभी नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिटिशनर में आपको दिख रहा है कि स्टेट ऑफ बिहार, मतलब बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है, और उसके मतलब कि क्या है, डायरेक्टर के द्वारा किए गए। उसके बाद आपके रिस्पोंडेंट में आपको वही सब मिलेंगे जो सब अपनी काउंसलिंग के आधार पर मांग कर रहे थे, उन्हीं को आपको देखने को मिलेंगे। और इसका पिटिशनर नेम मनीष कुमार है। उस तरीके से रीपिटिशनर में तो सबके लिए वही वकील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने सारे वकील इन सब का रीपिटिशनर के लिए दिए गए हैं। और इसकी हम बात कर ले तो कोर्ट की अर्ली डिटेल की हम बात करें तो उसमें हाई कोर्ट के बहस के रिगार्डिंग ही आएंगे सारा डिटेल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आए थे उसका एसएलपी सारा कुछ ऑर्डर सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी इसको डेट नहीं दिया गया। इतने सारे एसएलपी को जो एक साथ सुनवाई किया गया था वही सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो और आगे की आप लोगों का जो इसमें होने जा रही है वो इस आधार पर भी अब डिपेंड करेंगे कि आपका जो इसके जो डेट है लिसनिंग का और इसकी जो प्रक्रिया है आगे की, उस पर भी अब आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब कैसे आप लोगों को जजमेंट या फैसला इसके रिगार्डिंग सुनाते हैं। लिसनिंग डेट की बात करें तो अभी नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिसनिंग डेट में आप जाइएगा इस सेक्शन में तो आपको दिखेगा कि अभी इसको लिसनिंग डेट नहीं मिला है। नोट कौन दिखा रहा है, उसमें लिस्टेड डेट मिला हुआ था, लेकिन इन सब रीज़न से उसको थोड़ा सा डिले किया गया है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें अब कितनी समय लगेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि अब इसमें अब डेट पे डेट मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लासेज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन सारी जानकारियाँ और आपको सारी अपडेट मिलते रहे।